अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है। और अगर आपने एपीआईज का यूज़ किया है या कोई भी ऐप बनाई है, फायरबेस से ऐप बनाई है या किसी भी डेटाबेस के साथ ऐप बनाई है, तो ये चीज़ आपके बहुत काम आई होगी। और मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि हम ना यहाँ पे जब हमारे पास कोई भी यूज़र आता है या कोई भी क्लाइंट होता है, मतलब किसी तरह का भी कोई ना कोई डाटा हमारे पास होता है, तो हमें ना ऑफलाइन उसको साथ साथ सेव भी करना पड़ता है। तो हम उसका क्या करते हैं, एक हेल्पर क्लास बना देते हैं। जब भी हमारे पास कोई इस तरह की क्यूरी आती है कि हमें वो डाटा सेव करना पड़ जाए, तो हम उसी क्लास का यूज़ करके अपने डाटा को सेव भी कर लेते हैं और उसी क्लास का यूज़ करके हम उस डाटा को फेच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस का यूज़ करेंगे। और यहाँ से स्क्रीन को मैं बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि हमारा आज यूआई नहीं है, हमने सिर्फ कोड करना है ताकि आगे हम इसको इस्तेमाल में ले सकें जब हम अपनी एपीआईज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ना एक प्रोवाइडर प्रेफरेंसेस डॉट हेल्पर की मैंने एक क्लास बना ली है और इसके अंदर जितनी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड होंगी, जो मैंने सेव करनी है और जो मैंने फेच करनी है, वो सारी मैं क्या करूँगा, इस क्लास के अंदर डिफाइन कर दूंगा ताकि आने वाले वक्त में मैं इसी क्लास का यूज़ करके तो अपना टाइम बचा सकूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली है सिंपल एम्प्टी, और मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे कोड कर लेता हूँ, तो फिर आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे हमने अपना जो कोड है वो लिख लिया है और मैं आपको ना ये कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्कुल आसान सा कोड है, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि भाई हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है। तो सिंपल सी क्लास है हमारे पास, क्लास का नाम है प्रोवाइडर प्रेफरेंसेस हेल्पर, कि हम इसको एक्सेस करेंगे और हमारे पास स्टैटिक, हमारे पास यहाँ पे कीज़ हैं और मेथड भी हम स्टैटिक बना सकते हैं जिसको हम बगैर इंस्टेंस बनाए यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। बट हम देखेंगे कि हमें आने वाले वक्त में हमें किस तरह इसको यूज़ करना है, तो उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। फिल वक्त के लिए जो हमें डाटा रिक्वायर्ड था हम यहाँ पे सेव करवा लिया। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो प्रोवाइडर है, ठीक है, जो प्रोवाइड कर रहा है अपनी सर्विसेज या लिस्टिंग जो प्रोवाइड कर रहा है, उसकी आईडी होगी, उसके बाद उसका नाम आ सकता है, उसकी इमेज हो सकती है, ईमेल, फ़ोन, टोकन, डिवाइस टोकन। और अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोवाइडर टोकन है, ये टोकन वो होता है जब लॉगिन करने पे एक टोकन जनरेट होता है। ठीक है, और ये डिवाइस टोकन है जिसके जरिए हम पुश नोटिफिकेशन भेजते हैं। ये पुश नोटिफिकेशन की सीरीज़ के अंदर आपको आइडिया हो गया होगा अगर आपने वो सीरीज़ देखी है। अगर नहीं देखी तो भाई पूरी सीरीज़ पड़ी हुई पुश नोटिफिकेशन की, तो वो जाके पहले देख लो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार ये डिवाइस टोकन होता क्या है और हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उसका बिजनेस है, उसकी सर्विसेज हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हम अपने यूज़ में लेंगे। और अभी मैंने क्या किया, सिंपल की बनाई है। ठीक है, इस की को मैं लगा के तो अपने डाटा को सेव भी करवा सकता हूँ और साथ साथ उसी की के जरिए इसको फेच भी कर सकता हूँ। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मेथड बना लिया है सेव यूजर डाटा। तो मेरे पास ना ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो मुझे पैरामीटर में मिलेंगी। ठीक है, जब मैं एपीआई को हिट करूंगा तो मुझे ये डाटा मिलेगा, तो यहाँ से मैं रिक्वायर्ड पैरामीटर करके तो ये चीज़ें पास करूंगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, उनको सेव करवा लिया। अब शेयर्ड प्रेफरेंसेस का यूज़ किया है, इसको हम काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और जो सबसे आसान तरीका, मैंने ये चीज़ आपके सामने डिस्प्ले करवा दी है कि ताकि आपको समझ आ जाए कि आप चीज़ें किस तरह सेव करवाते हो और किस तरह आपने लेनी होती हैं। अच्छा, अब मेन चीज़ ये देखेंगे, यहाँ पे ना सेव का मेथड है हमारा। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को सेव कर रहे हैं। अब जो भी आईडी होगी, नेम, ईमेल, जो भी हमारे पास डाटा होगा हमने सेव करना होगा, हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे और ये क्या करेगा, उसको सेव करवाता जाएगा लोकल डीबी में। ठीक है, अब लोकल डीबी आपके मोबाइल के ऊपर होती है, वो ऑनलाइन डीबी नहीं होती कि आप जो है ना आपको उसके लिए नेट की ज़रूरत पड़ेगी या आपको कुछ करना पड़ेगा। नहीं, सिंपल आपने क्या करना होता है, मोबाइल के कैशेज में जो है ना इनको स्टोर करवाना होता है। अब इसके बाद हमने क्या किया है, अब नीचे मेन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमने कोई चीज़ यूनिक सेट करनी हो या इजाफी सेट करनी हो, ये तो हमने जो मेथड बनाया ना, इसको हम लेके आएंगे लॉगिन एपीआई से। जो हमें रिस्पांस आएगा हम चुप करके रिस्पांस यहाँ पे पास करेंगे और ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सेट कर देगा उसको लोकल डीबी में। अब इसी तरह कुछ चीज़ें हो सकती हैं हमें गेट करनी पड़ सकती हैं। तो ये देखें, गेट आईडी, यानी कि मुझे प्रोवाइडर की आईडी चाहिए, तो मैं इस मेथड को हिट करूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे क्या करेगा, रिटर्न कर देगा हमारे पास कौन सी आईडी, ये जो आईडी हमने ऊपर सेट की हुई है प्रोवाइडर की। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बाद में जब मैं एपीआई के साथ काम करूंगा तो मैं ये चीज़ें बताऊंगा नहीं कि मैंने यहाँ से सेट किया, मैंने वहाँ से लिया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। तब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यार ये चीज़ें छोटी छोटी ना टाइम वेस्ट करती हैं, तो मैंने इसीलिए इसको अलग टॉपिक में रखा है ताकि मैं ये चीज़ें आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दूँ। तो जब मैं काम कर रहा होता हूँ ना, तो यार मेरा जब हाथ रुकता है ना, तो उस वक्त मुझे बड़ा ना वो गुस्सा सा आता है, बस क्या करूँ मैं तो खैर, इसी तरह हमने गेट आईडी कर ली, गेट नेम भी कर लिया, गेट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और गेट ईमेल भी कर लिया, फ़ोन भी ले लिया, और उसके बाद टोकन भी ले लिया, डिवाइस टोकन भी ले लिया। अच्छा, सेट इमेज, यहाँ से हम सेट भी कर सकते हैं अगर हमने दोबारा से उसको अपडेट करना है, साथ ही हम यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। उसी तरह हम गेट यूज़र इमेज भी कर सकते हैं, गेट उसका बिजनेस जो हमने ऊपर की रखी है, और ये प्रोवाइडर एप्पल, ईमेल और नेम, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम एप्पल से लॉगिन या साइन अप करेंगे, तो वो मैं आपको चीज़ें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह
अब यहाँ पे हमने गेट वाले भी मेथड लिख लिए और सेट वाले भी मेथड लिख लिए। इसके बाद एक चीज आती है कि अगर आपको सारा डाटा चाहिए, आप बोलते हो कि मैं एक मेथड को हिट करूं तो ये मुझे अलग अलग लिखना ना पड़े, तो मैं एक ही मेथड को हिट करूं मुझे सारा डाटा मिल जाए। तो आप इसी तरह, जिस तरह हमने ये सेव मेथड वाला एक बनाया था ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सेट कर रहे थे। इसी तरह नीचे आ जाओ तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक गेट यूजर डाटा वाला भी मेथड बनाया हुआ है, जिसमें हमें सारी चीजें जो रिक्वायर्ड है वो चीजें हम यहाँ से फेच कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आपने सिंगल पे काम करना है या पूरे पे काम करना है, या आपको मैप दे देगा, मैप में से जो भी चीज़ आपने निकालनी हुई तो आप निकाल सकते हो। सिंगल मैंने इसलिए बना लिया ताकि दोनों मेथड मैं आपको समझा सकूं। वैसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना, मैं कहता हूं कि सिंगल वाला होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमें किसी सिंगल चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम ऐसी फजूल में जो है ना पूरा डाटा नहीं फेच करते, फिर एम ही फजूल में वो पड़ा रहेगा, फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, तो और जो है ना वो रैम पे जो है ना वो लोड पड़ रहा होता है इसका। तो हम क्या करते हैं, हम सिंगल मेथड्स बना लेते हैं। सिंगल मेथड जो हमें चीज़ चाहिए हो, मिसाल के तौर पर नाम चाहिए तो मैं सिर्फ नाम ही फेच करूँ, तो ये दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फुल भी डाटा फेच कर सकते हैं और सिंगल वाला भी जो आप डाटा फेच कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अब लास्ट में एक चीज़ आती है, जब आप क्या करते हो, अपने डाटा को क्लियर करवाते हो। अब क्लियर क्यों करवाते हैं, जब आप लॉग आउट करते हो तो आपके कैशे में जो है यूजर की आईडी, यूजर का टोकन और कोई भी चीज़ आपने अगर सेव करवाई है जिसकी बेस पे आप लॉगिन वाला सारा सिस्टम लगा रहे हो, कि अगर मिसाल के तौर पे इसका टोकन अवेलेबल है तो इसको डायरेक्ट मेन स्क्रीन पे भेज दो, या अगर इसका टोकन अवेलेबल है तो उसको फलां स्क्रीन पे भेज दो। तो ये चीज़ आप जो है ना यूजर को चेक करते हो कि यूजर लॉगिन है या नहीं है। तो उस केस में आप क्या करते हो, आपको लॉग आउट करवा के यूजर का डाटा भी क्लियर करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्लियर डाटा का मेथड भी लिख लिया कि हम इसके ऊपर टैब करेंगे, क्लियर डाटा को मैं हिट करूंगा तो ये क्या करेगा, सारे का सारा जो भी डाटा मैंने सेव करवाया होगा वो उड़ जाएगा। अब एक चीज तो ये है कि मैं इस डायरेक्ट जो मैंने यहाँ पे इंस्टेंस बनाया है, इसी को मैं डायरेक्ट जो है ना पूरे कोई डिस्पोज कर दूं, उड़ा दूं, ये भी कर सकते हैं आप। सिंपल जो आपने कीज स्टोर करवाई है कैशे के अंदर या लोकल डीबी में, तो आप वो चीजें भी आराम से कर सकते हैं रिमूव। ठीक है, ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए कि आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, कि आप सिंगल बनाएं, डबल बनाएं, फुल बनाएं, सेव कराएं, जिस तरह मर्जी आपका दिल करता है आप करें। बट जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट के अंदर, मैंने वो सारी यहाँ पे करवा ली हैं। ठीक है, ऐड कर दी हैं, आपको दिखा दी हैं, आपको समझा भी दी हैं। अब जब भी मैं काम करूंगा तो मैं डायरेक्ट इनका यूज़ करूंगा और मैं चीज़ तब आपको समझाऊंगा नहीं कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बता दी। तो आज के लेक्चर में इतना ही और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।